ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्मा की जय। आज जो है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी है, अर्थात हरिशयनी एकादशी है। आइए हम सब लोग इस कथा का श्रवण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हे धर्मराज, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है और मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब प्रकार से कष्ट को दूर करने वाली उत्तम एकादशी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन किया तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हर्षयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिकी एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्भुजी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला, जो मनुष्य दीप दान करता है, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वे मेरे प्रिय हैं। ऐसे में भगवान विष्णु शयन करे रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही और आश्विन मास में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। कभी इसी के साथ में आज हर्षणी एकादशी की कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।